आज के जमाने में लोगों को सब्र नहीं है, बिल्कुल भी सब्र नहीं है। आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा, कहीं की दुकान पे खड़े हो जाएंगे, उसके सामान के लिए बार बार कहेंगे ये दे दो, सामान दे दो, और जब वो सामान मिल जाएगा तो घंटों बातें करते हुए वहां खड़े रहेंगे। सब्र बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी एक कथा आती है कि जो है एक किसान के खेत में स्वर्ग लोक से एक कामधेनु गाय आती थी। कामधेनु गाय आती थी, वो उसके खेत की जो फसल थी वो चढ़ जाती थी। अब उसका खेत बीच में था। उसने देखा कि चारों तरफ के खेत हैं, वो चारों तरफ के किसी के खेत, सबके खेत सुरक्षित हैं, और मेरा ही खेत जो है डेली इसकी फसल पता नहीं कौन खा के जा रहा है। ऐसा उसने मन में विचार किया। तो एक दिन 12 बजे रात तक जागता रहा, लेकिन उस दिन भी पता न चला। जो है स्वर्ग से कामधेनु आई और उसके खेत की फसल चढ़ के चली गई। एक दिन उसने विचार किया कि कुछ भी हो, आज मैं पूरी रात जाऊंगा। जैसे ही उसने प्रण किया और जागा पूरी रात। तो रात में लगभग 1 और 2 के बीच में स्वर्ग से कामधेनु आई और उसके खेत में जैसी चरने लगी और जब कामधेनु चर के जाने लगी तो उसने कामधेनु की पूंछ पकड़ी और पूंछ पकड़ के सीधा कामधेनु के साथ उड़ गया। तो जैसे ही उड़ा तो रास्ते में कामधेनु ने कहा, अरे तो संसारी मनुष्य शरीर आ गया। चलो कोई बात नहीं, अब अगर इसको यहाँ से छोड़ते हैं या हम इसको अगर हम वापस जाते हैं तो जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा, और ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा तो फिर मैं वापस स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है भैया, आ गए, लेकिन एक जगह जहां बैठा देंगे वहीं बैठना, इधर उधर मत झांकना। अगर किसी से कह दो कि भैया ऐसा काम नहीं करना तो वो जानबूझ के करेगा। अगर उससे कुछ ना बोलो तो कुछ नहीं, अगर उससे बोलो भाई तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है तो वो जानबूझ के करेगा। अगर कोई बात बता दो और उससे बोलो भैया ये हमने अपना जान के तुम्हें ये बात बताई, तुम किसी को मत बताना, तो वो जानबूझ के बताएगा। जैसे स्वर्ग में पहुंचे, कामधेनु ने जो है एक जगह बैठा दिया और स्वर्ग के लड्डू, इतने बड़े बड़े लड्डू, 3 लड्डू रख दिए उसको खाने को। अब जो है उसने बढ़िया लड्डू खाए और झांक झुंक के इधर उधर देखा तो स्वर्ग का वैभव अलग ही था। इसके बाद बस रात में फिर कामधेनु आई। कामधेनु ने जो है उसे वापस छोड़ा। अब सुबह गांव में गया, अरे बोले भैया मैं स्वर्ग होके आया। गांव लोग बाबू ने कहा, बोले पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, अरे कोई जीते जी स्वर्ग जाता। अरे बोले भाई तुम्हें विश्वास नहीं तो चलो हमारे साथ, हमारे खेत में कामधेनु डेली आती है, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो चलो। तो गांव का जिम्मेदार 7-8 लोग जो है इकट्ठे हुए और जाके उस किसान के खेत में पहुंच गए। बोले भैया ऐसा करना कि जो है जैसे ही कामधेनु यहाँ से जाने लगे तो हम जो है मैं कामधेनु की पूंछ पकड़ूंगा, फिर तुम मेरे पैर पकड़ना, इस तरीके से एक दूसरे के पैर पकड़ते पकड़ते और जो है ऐसे हम चल पाएंगे। कहा भैया ठीक है। पहुंची, सब खेत में पहुंच गए। रात में कामधेनु आई और कामधेनु जैसी जाने लगी तो किसान ने पैर पकड़े, ऐसे पैर पकड़ते पकड़ते लास्ट में जो जिम्मेदार थे उन्हें लास्ट में पैर मिले पकड़ने को, उड़े। अब जो है कामधेनु गाय जो है स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। अब देखना सब्र की बात, कामधेनु गाय स्वर्ग में प्रवेश करने ही वाली थी। नीचे जिम्मेदार ने सूचना भिजवाई, किसको? किसान को, जो कामधेनु की पूंछ पकड़े। बोले भैया किसान से पूछो कि वापस कब आना है। तो जो है 1, 2, 3, 4 ऐसी सूचना जाके किसान तक पहुंची। किसान ने कहा भैया जिम्मेदार से बोल दो कल इसी टाइम वापस आएंगे। जिम्मेदार के पास सूचना पहुंची कि कल इसी टाइम वापस आएंगे। अब जिम्मेदार ने कहा कि भैया उनसे पूछो कि कल जब इसी टाइम वापस आना तो भूखे थोड़ी रहेंगे यार, कुछ खाने पीने को मिलेगा वहां, नहीं मिलेगा। ऐसी सूचना पहुंची। अब कामधेनु के 2 पैर स्वर्ग के अंदर और 2 बाहर। तो बोले भैया जिम्मेदार पूछ रहे कि कल अगर इसी टाइम तक वापस आना तो वहां कुछ खाने पीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इसे ध्यान नहीं रहा, अब क्योंकि इसने तो वहां वो लड्डू देखे ही थे बड़े बड़े। तो कामधेनु के 2 पांव स्वर्ग के अंदर और 2 बाहर। और ये बोला, अरे जिम्मेदार से कह दो क्यों चिंता करते हो, स्वर्ग में इतने बड़े बड़े लड्डू। और जैसे इतने बड़े लड्डू बताए तो कामधेनु की पूंछ छूटी और 10 के 10 का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब थोड़ी सी और जिम्मेदार सब्र कर लेते। 2 पैर कामधेनु के स्वर्ग के अंदर और 2 बाहर थे। तो आज के जमाने में सब्र नाम की चीज नहीं है, बिल्कुल किसी को सब्र है ही नहीं है। और जीवन में सब्र रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्र से ही सारे काम बिगड़ते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सब्र बना के चलना चाहिए और हमेशा सब्र का फल बड़ा मीठा होता है।